दोस्तों, 26 मई को केंद्र की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं और इस दिन देश को न केवल उसका बल्कि एशिया का सबसे लंबा धौला सादिया पुल मिला है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने 9.15 किलोमीटर लंबे इस पुल के चलते अब अरुणाचल और असम की दूरी बेहद कम हो गई है। एशिया का ये सबसे लंबा पुल असम के जिला तिनसुकिया में बना है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। भारत को लगातार सामरिक तौर पर घेरने की पूरी कोशिश कर रहे चीन को भारत ने बेहद करारा जवाब दिया है। चीन लगातार सीमा से सटे इलाकों में तेजी से सड़कें और अन्य निर्माण कर रहा है, जिसके बदले भारत ने उसे उसके अंदाज में करारा जवाब दिया है। अपने पड़ोसी चीन की मंशा को भांपकर भारत न सिर्फ चीन से लगते सीमावर्ती इलाकों में अपने सैन्य प्रतिष्ठानों को मजबूत कर रहा है, बल्कि तेजी से इंफ्रा का निर्माण कर रहा है। इसी का सबसे नया और बड़ा उदाहरण है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना ये धौला सादिया पुल। यह पुल एशिया का सबसे लंबा पुल है, जो साल 2011 में बनना शुरू हुआ था। 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल न सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच के सफर की दूरी को कम करेगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। धौला सादिया ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर से करीब 60 टन का लड़ाकू टैंक बड़ी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। यानी इस पुल के जरिए सैन्य और आम लोगों की गाड़ियों की आसानी से आवाजाही हो सकेगी और अरुणाचल प्रदेश के अन्निनी में बने सामरिक ठिकानों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अन्निनी चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। इससे पहले अरुणाचल जाने के दूसरे सड़क रास्ते से 8 घंटे का वक्त था और फेरी यानी नाव से 4.5 घंटे, लेकिन इस पुल के बनने से ये दूरी केवल आधे घंटे में पूरी कर ली जाएगी, यानी कम से कम 4 घंटे की सीधी बचत। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के वक्त अगर ये पुल देश के पास होता, उस वक्त स्थिति कुछ और ही होती। उस वक्त यह पुल होता न केवल सैन्य टुकड़ियां बल्कि हथियार, असला, बारूद बड़ी आसानी से सीमा तक पहुंच पाता। अब उस पुल के बन जाने से चीन को किसी भी स्थिति में जवाब दे पाना बेहद आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से 9.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के मानसून से ठीक पहले किए जा रहे उद्घाटन को असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा उपहार माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों के लोगों को नदी पार करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी, या फिर नाव के जरिए जाने पर 4 घंटे का समय लगता था। भले ही इस पुल के बन जाने से आम जनता बेहद खुश है, लेकिन इससे जो लोग सबसे ज्यादा आहत है वो है फेरी सेवा से जुड़े हुए लोग। इन लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि पुल की आवाजाही शुरू हो जाने से उनका धंधा बंद हो जाएगा और कहीं के नहीं रहेंगे। असम का पूर्वोत्तर इलाका आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। इस लिहाज से उनके उत्तरी और दक्षिण इलाके के इस पुल से जुड़ने के बाद विकास की पहुंच असम के पूर्वांचल इलाके तक पहुंचेगी। फिलहाल तिनसुकिया के आसपास ऐसा कोई भी मजबूत पुल नहीं है जिसके जरिए टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सके और सेना के जवान अरुणाचल प्रदेश पहुंच सके। 2 लाइन के इस पुल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सके, ताकि तेज आवाजाही हो पाए। चीन की सीमा के पास इस पुल के बने होने के चलते युद्ध के दिनों में इसकी मदद से तेजी से सैन्य सामानों की आवाजाही हो सकेगी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने इस पुल की शुरुआत साल 2011 में हुई थी।
जिसके लिए तय बजट 876 करोड़ था। इसे साल 2015 में पूरा कर लिया जाना था। बाढ़ और बेमौसम बरसात के कारण इस प्रोजेक्ट पर पूरे साल में केवल 4 से 5 महीने ही ठीक से काम हो पाता था। बावजूद इसके इसे 2017 में पूरा कर लिया गया है, जो करीब 1000 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।